बजाते हैं जो सबकी बजाते हैं। हेलो गुरु घंटाल्स, कैसे आप सभी लोग। दिस इज शिवम मिश्रा बैक अगेन विद अ वेरी न्यू वीडियो एंड मेरे साथ है मेरी बहुत ही प्यारी को एंकर एंड शी इज सताक्षी गौतम। एंड आज जो हम लोग एक वीडियो लेकर आए हैं दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वीडियोस। एक वीडियो में एक पार्ट में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस अपडेट के ऊपर, जो कोरोना वायरस की नई वैक्सीन बन रही है एंड कोरोना वायरस के कितने केसेस हैं इंडिया में एंड रिलेटेड टू दैट मैटर। जो सेकंड पार्ट होने वाला है हमारी वीडियो का दैट इज गोइंग टू बी बिग। दैट वीडियो इज टोटली डिवोटेड टू ये इंडिया चाइना में जितनी भी भिड़न चल रही है या अभी जो 59 एप्स बैन की है इंडिया ने इंक्लूडिंग टिकटॉक एंड स्पेशली जो भी इंडिया अभी जो मोदी जी लद्दाख में गए एंड लद्दाख में जाके जो उन्होंने स्पीच दी है हमारे सैनिकों को एंड उस सीख और उस स्पीच से हमने क्या क्या सीखने को मिलता है दैट, तो वो चीज दो पार्ट में हमारी ये वीडियो डिवाइड होने वाली है। सो हम अपना फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं अगर रिसेंटली देखूं अपने लैपटॉप में, सो जो लेटेस्ट केसेस हैं इंडिया में कोरोना वायरस के दैट इज अराउंड 66.5 लाख। 6.5 लाख केसेस इंडिया में कोरोना वायरस के हो चुके हैं एंड सताक्षी इफ आई एम राइट तो शायद इंडिया 4th रैंक पे आता है कोरोना वायरस में। Yes, exactly. With a recovery rate of 60.7%. And वही इंडिया जहाँ इतनी पॉपुलेशन ज्यादा है इंडिया की, इंडिया इज डूइंग रियली वेल कंपेयर टू अदर कंट्रीज कि उसका रिकवरी रेट 60.7% आ गया है कि इंडिया इज हैंडलिंग इट क्वाइट वेल। इंडिया मेजर्स ले रहा है इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने के लिए, लाइक दे आर असिस्टिंग द पुअर वर्कर्स। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मैंडेटरी कर दी है, मास्क मैंडेटरी कर दिए हैं एंड उन्होंने टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा दी है अपनी। दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल इट इन द वे दे कैन। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा तो आईसीएमआर के थ्रू अगर हम उनकी बात सुने सो 15 अगस्त तक हमारे इंडिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन आ सकती है एंड वी ऑल इंडियंस वांट कि ये वैक्सीन जल्द से जल्द हमारे देश में आए, क्योंकि जितनी तेजी से कोरोना वायरस हमारे देश में बढ़ रहा है दैट इज लाइक बियॉन्ड एस्केलेट। आई मीन वो सोच के भी परे है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा, अभी आज सुबह मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ऐप खोला तो उसमें मैं पढ़ रहा था कि 24,000 केसेस, अभी वापस से इंडिया ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा कोरोना वायरस का। एक दिन में 24,000 केसेस। जब लॉकडाउन हुआ था सताक्षी तो आपने नोटिस किया होगा कि सब लोग अपने घर में थे, सारे ऑफिसेस बंद थे, सारी जितनी भी जगहें थी बाहर जाने की वो सब बंद थी, तो कोरोना वायरस इतना तेजी से हमारे देश में नहीं बढ़ पाया। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ हमारे देश में एंड जैसे ही लॉकडाउन के बाद चीजें खुलने लगी, ऑफिसेस खुलने लगे, लोग बाहर जाने लगे, लोगों को तो ऐसा लगा था कि उनकी समर वेकेशन खत्म हो गई, अब छुट्टी चालू हो गई, अब मेले घूमने जा रहे हैं, रोड पे घूमने निकल रहे हैं। आधे लोग तो रोड पे सिर्फ इसलिए निकलते हैं कि वो ये देख सकेंगे कि इतने लोग रोड पे निकले। सो ये जो एक मेंटालिटी, ये जो सिक मेंटालिटी है हम जैसे कुछ लोगों में, हम इंडियंस के अंदर, मैं सबको ही मैं इस चीज में बोलूंगा, क्योंकि इंडियंस आप और मैं नहीं है, ये पूरा देश मिलकर एक इंडिया बनाता है। सो हम इंडिया के लोग ही ये चीजें कर रहे हैं। हाँ वही, और मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, ही ब्रॉट दिस वर्ड आत्मनिर्भर। सो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमें अपना ध्यान रखना चाहिए एंड अगर द पीपल आर वेल एंड हेल्दी तभी ये कंट्री डेवलप कर सकती है। अगर लोग ही उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कोई कंट्री डेवलप नहीं कर सकती। तो अगर हम बात करें अभी इंडिया और चाइना की लड़ाई के बारे में, तो अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी लद्दाख में गए, जो कि चाइना और इंडिया के बीच में जो लड़ाई हो रही थी एंड 45 साल बाद चाइना और इंडिया के बीच में इतनी बड़ी भिड़ंत हुई जिसमें हमारे 20 सैनिक को हमें श्रद्धांजलि देनी पड़ी। एंड अभी जब मोदी जी लद्दाख गए तो लद्दाख जाने के बाद भी मोदी जी ने यही चीज बोली कि वो टाइम गया जब इंडिया चुपचाप बैठता था, अब हम चाइना को 1 मीटर भी अपने देश में नहीं आने देंगे। एंड ये जो कॉन्फिडेंस है सताक्षी मोदी जी के अंदर, मुझे लगता है कि जो अमेरिका का, फ्रांस का, रशिया का, जापान का जो उन्हें सपोर्ट मिल रहा है मोदी जी को, दैट इज अ वेरी बिग थिंग, जो इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। डोंट यू थिंक? यस, एंड स्टार्टिंग में इतने फॉरेन टूर्स करे मोदी जी ने, वो रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे कर रहे थे अपने। एंड नाउ इस टाइम सारी डेवलप्ड कंट्री, जो लीडिंग कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में, वो इंडिया को सपोर्ट कर रही है। एंड चाइना, मोदी जी ने एक और चीज कही थी कि चाइना जो है इंटरनेशनली आइसोलेट हो रहा है, तब भी उसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि वो अटैक करने की सोच रहा है एंड अलग अलग बॉर्डर्स से उसने प्रेशर क्रिएट कर रखा है इंडियन सोल्जर्स पे कि दे माइट अटैक, दे माइट, अभी कुछ है नहीं, बट
डिस्प्यूट जो था हिमालयन बॉर्डर्स पे ऑलरेडी हो गया 15 जून को, जहाँ 20 सोल्जर्स हमारे शहीद हो गए। एक बहुत बड़ा रीजन चाइना का ये सब चीजें करने का ये है कि वो चाहते हैं कि कोरोना जैसी जो इतनी बड़ी न्यूज है, जिस वजह से चाइना की इकोनॉमी इतनी डाउन हो गई है, चाइना में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी दूसरे देशों के, उन लोगों ने अपना सेटअप हटा के दूसरी कंट्रीज में लाने का सोच लिया है। इंडिया को बहुत बड़ा अवसर मिला है इकोनॉमी को सुधारने का, क्योंकि कई सारी बाहर की कंपनियां, स्पेशली चाइना में जो कंपनियां थी दूसरे देशों की, वो अब इंडिया में आके काम करना चाहती हैं। सो ये जो चाइना ये चाह रहा है कि कोरोना जैसी चीज से जिसे इतना बैकलैश मिल रहा है, वो चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से करके उस न्यूज से बचे और कोई दूसरा टॉपिक लेकर आए। तो इस वीडियो को अब हम ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहते। एट द एंड ऑफ द डे हम सिर्फ इतनी ही चीज आपसे कहना चाहते हैं दैट वी एज अ यूट्यूब कम्युनिटी, हम सिर्फ आपके लिए भला सोचते हैं। एंड ये जितनी भी चीजें हमारे देश में चल रही हैं, इंडिया चाइना की लड़ाई, कोरोना वायरस से इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप जितना ज्यादा टाइम घर पे रह सकते हैं, आप उतना ज्यादा टाइम घर पे रहिए। और ये जो इंडियन गवर्नमेंट कोई भी स्टेप उठाती है, वो दे आर नॉट फूल्स, वो हमारे लिए सोच के ही कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाती है। तो ये जो टिकटॉक जैसे ऐप्स बड़े बड़े बैन हुए हैं, ये हमारी खुशी के लिए ही हुए हैं, हमारा डाटा बचाने के लिए ही हुए हैं। तो इन चीजों को आप सपोर्ट करिए, क्योंकि आप अगर हमारे देश की गवर्नमेंट को ही नहीं सपोर्ट कर पाएंगे तो फिर कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई मीन नो डाउट देयर आर सम थिंग्स, जब गवर्नमेंट भी कुछ गलत स्टेप्स उठाती है, तो जब वो गलत स्टेप्स उठाएगी तो हम लोग उसका समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। बट व्हेन दे आर डूइंग द राइट थिंग, व्हेन मोदी जी इज डूइंग द राइट थिंग व्हिच वी हैव टू डू, जो हम लोग को शायद बहुत पहले कर देना चाहिए था, बट हमने वो चीज नहीं करी। सो बिकॉज ऑफ दैट, अगर अब हमारे पास वो वक्त है, अगर अब हमारे पास वो टाइम है कि हम मोदी जी को सपोर्ट कर सकते हैं, देन वी शुड डू दैट। क्योंकि हम अगर उनको सपोर्ट करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये चाइना जैसी ये जो गंदी ताकतें हैं, जो हमारे देश पे, हमारे सोनी जैसे देश पे जो आंख लगाकर काढ़ कर बैठी हैं, उन देशों को हम एकदम जड़ से मिटा देंगे। And this is what we really want. So, at last, सताक्षी, हम क्या कहते हैं? हम उनकी बजाते हैं जो सबकी बजाते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हम लोगों ने इस वीडियो में बहुत रिसर्च करी है, प्लीज गिव अस अ थम्स अप एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बहुत सालों बाद हम लोगों ने अपने वापस से वीडियोस बनाना शुरू करी हैं, सो प्लीज 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 हमें आपका सपोर्ट चाहिए। टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।